गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और उसी पे बेस्ड 3.5 प्रैक्टिस सेट। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम यानी क्या होता है। देयर इज रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स फॉर एक्स इक्वल टू माइनस ए इंटू 1 दैट इज पी ऑफ माइनस ए एंड द रिमाइंडर व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए। अब ये क्या दिया है उन्होंने, रिमाइंडर थ्योरम यानी एग्जैक्टली होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम यानी जब आप किसी पॉलिनोमियल को किसी डिवाइजर से आप डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आपको मिलता है वो रिमाइंडर यानी ही उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है। लेकिन वैल्यू किस में होती है, उसका जो डिवाइजर होता है उसके अपोजिट साइन में। यानी इन शॉर्ट अगर आपको बताना है तो पॉलिनोमियल अगर पी ऑफ एक्स है, डिवाइज़र अगर एक्स प्लस ए है, तो देखो हम एक्स प्लस ए से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और जो कुछ भी हमें रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर यानी क्या होगा, उस पी ऑफ एक्स की वैल्यू, लेकिन एट द पॉइंट माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए। क्यों? क्योंकि हमें x प्लस ए दिया था। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम एग्जैक्टली क्या बोलता है, इफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस ए देन द रिमाइंडर इज p ऑफ माइनस ए, मीन्स इट इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x फॉर x इक्वल टू माइनस ए। देखो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दिया है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो ये देखो ये हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया। तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के बाद में हमें मिला आंसर रिमाइंडर 7। अब देखो हम सिंथेटिक डिवीजन पे जाते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करना पड़ता है, इस डिविडेंड को हमें पहले क्वोशिएंट फॉर्म में लिखना पड़ता है और फिर ये जो डिवाइजर होता है उसका अपोजिट साइन लेना पड़ता है। तो देखो हमने क्वोशिएंट फॉर्म में लिख दिया और यहाँ x प्लस 1 था तो मैंने माइनस 1 लिखा है। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी रिमाइंडर सेम मिला। और एक तरीका देखो, हम क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल लिया और हमारा डिवाइजर था x प्लस 1, x प्लस 1 था तो x की जगह पे हम माइनस 1 लेंगे और इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर देखो 7 मिला। यानी आप किसी एक पॉलिनोमियल को किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर यानी ही उस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट दैट पॉइंट, जो डिवाइजर दिया है उसका अपोजिट लेकर जो पॉइंट मिलता है वो पॉइंट में उस पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी ही उस पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर मिलता है वो। तो ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर थ्योरम यानी सिर्फ हमें ये देखना है कि रिमाइंडर यानी क्या होता है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट। अब हमें देखना है फैक्टर थ्योरम। अब देखो फैक्टर थ्योरम यानी क्या होता है। फैक्टर थ्योरम का मतलब, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि कोई भी एग्जांपल आप फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करो तो हम क्या करेंगे, या फिर कोई भी, जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ पी ऑफ एक्स इज दिस पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5, दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, then find the remainder and hence determine whether x minus 1 is a factor of this polynomial or not। यानी देखो जो भी हमें डिवाइजर दिया जाएगा, अब x माइनस 1 है तो हम x की जगह पे क्या लेंगे 1, x प्लस 1 होता तो हम x की जगह पे माइनस 1 लेते। तो ये जो डिवाइजर होता है उसका अपोजिट साइन लेके हमें वो वैल्यू कंसिडर करनी है और फिर हम क्या करेंगे, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में और सॉल्व करेंगे। अगर उस वैल्यू में हमें सॉल्व करने के बाद लास्ट आंसर 0 मिलता है तो क्या होगा, ये जो उन्होंने फैक्टर दिया है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर रहेगा। अगर हमें आंसर 0 नहीं मिलता है सो दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी याद रखो, इसका अपोजिट साइन लेके पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर 0 मिलता है
रिमाइंडर 0 मिलता है तो ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर रहेगा, अदरवाइज़ ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो सॉल्व कर दिया हमने, उन्होंने x+2 दिया था तो -2 लिया, -2 सब्सटीट्यूट किया, सॉल्व किया, आंसर 0 नहीं मिला तो क्या होगा, ये x+2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं रहेगा। बस इतना ही है हमारा फैक्टर थ्योरम। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.5। प्रैक्टिस सेट 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7 यूजिंग गिवन वैल्यू फॉर x। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड करना है जब x की वैल्यू 3 रहेंगी, x की वैल्यू -1 रहेगी और x की वैल्यू 0 रहेगी। इन तीनों वैल्यूज़ के लिए इसी पॉलिनोमियल को आपको कंसिडर करना है और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरीके से एग्जांपल्स हमने 3.4 में भी देखे हैं, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम वे से हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो पॉलिनोमियल क्या दिया है उन्होंने, 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। तो देखो हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। हम पहले उस पॉलिनोमियल को नाम दे देंगे। सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। ठीक है, अब पहली कंडीशन बोला है फॉर x इक्वल टू 3, तो अब जहाँ पे x है वहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट करो। सो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 7, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 इंटू 3 क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस 7। सो 6 माइनस 7 2 ज़ा 14, 4 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 प्लस 1 5 प्लस 7। अब ये देखो ये जो 6 है ये प्लस 7, ये हो जाएगा 13 माइनस 54। अब पहले दोनों भी प्लस साइन थे इसलिए हमें 13 मिला, लेकिन अब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन को लास्ट आंसर को माइनस साइन आएगा क्योंकि 54 बड़ा है। सब्ट्रैक्शन करो, 41 इज द आंसर। सो लास्ट में क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू 3 इज, द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल at x इक्वल टू 3 इज -41। सेकेंड कंडीशन हमें दी है x इक्वल टू -1 लो, तो लिखो फिर x इक्वल टू -1, x की जगह पे -1, यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट में -1 माइनस 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 7। सो 2 इंटू -1 यानी -2, माइनस 2 इंटू -1 का क्यूब यानी -1 प्लस 7। सो -2 माइनस इंटू माइनस +2 प्लस 7। सो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 7। यानी द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 इज 7। तो देखो इस तरीके से हमने 2 कंडीशन लिए हैं। अब हम देखेंगे तीसरी कंडीशन। तीसरे कंडीशन में बोला है x की जगह पे क्या रखना है आपको, 0। तो देखो वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, 0 रख के सो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। सो हमारा पॉलिनोमियल था p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। सो फॉर x इज इक्वल टू 0, सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 क्यूब प्लस 7। इससे ज़्यादा आसान और कुछ नहीं हो सकता, प्लस 7। सो आंसर क्या मिला, 7। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 इज 7। सो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसमें हमें सिर्फ पॉलिनोमियल के वैल्यूज़ फाइंड करने थे। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड p ऑफ 1, p ऑफ 0 एंड p ऑफ -2। यानी
1 2 3 ये 3 एग्जाम्पल में 3 अलग अलग पॉलिनोमियल दिए हैं। उन तीनों पॉलिनोमियल में आपको P ऑफ 1, P ऑफ 0, P ऑफ -2 इनके वैल्यूज़ निकालने हैं। इसका मतलब सिंपल मीनिंग ये है कि हर एक पॉलिनोमियल में एक बार x की जगह पे 1 रखो, एक बार x की जगह पे 0 रखो, एक बार x की जगह पे -2 रखो, तो आपको P ऑफ 1, P ऑफ 0, P ऑफ -2 मिल जाएगा। तो देखो हम सॉल्व करते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में हमें दिया है पॉलिनोमियल P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसके लिए हमें क्या क्या निकालना है? P ऑफ 1, P ऑफ 0, P ऑफ -2। सो पहले लेते हैं फॉर, अब x वेरिएबल है तो x इक्वल टू 1। सो P ऑफ 1 यानी x की जगह पे 1 ही रखना है। सो P ऑफ 1 कितना मिला? 1। फिर दूसरा था x इज इक्वल टू 0। सो रखो इसमें x की जगह पे 0। सो P ऑफ 0, सो 0 का क्यूब यानी 0। P ऑफ 0 कितना मिला? 0। और तीसरा बोला था फॉर x इक्वल टू -2। सो P ऑफ -2, सो x क्यूब है, सो -2 का क्यूब। अब माइनस है, सो क्या होगा? माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और 2 का क्यूब आएगा 8। सो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने अभी 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो किया है उसमें वैल्यूज़ फाइंड किए, सेम वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ बोला है कि P ऑफ 1, P ऑफ 0, P ऑफ -2 निकालो, लेकिन मीनिंग सेम ही है। हम x की जगह पे 1, 0 और -2 सब्सटीट्यूट करेंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन ये है। इसके लिए भी हमें P ऑफ 1, P ऑफ 0 और P ऑफ -2 निकालना है। सो देखो फॉर, अब y वेरिएबल है तो y लूँगी, y इक्वल टू 1। सो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 5। सो 1 - 2 प्लस 5, सो ये होगा -1 प्लस 5 यानी 4। ठीक है, फिर लेंगे फॉर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर -2 इंटू 0 प्लस 5। सो 0 - 0 प्लस 5, सो आंसर मिला 5। और लास्ट है P ऑफ -2 फॉर y इक्वल टू -2। -2 स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 5। सो 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5। सो 8 प्लस 5 यानी 30। सो इस तरीके से इस पॉलिनोमियल के हमने वैल्यू निकाले, P ऑफ 1, P ऑफ 0 और P ऑफ -2। थर्ड क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है। अब यहाँ x है तो x इक्वल टू 1। सो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 4, 2 इंटू 1 स्क्वायर -1। सो 1 - 2 -1, सो -1 -1, इसका आंसर आया -1 और ये पीछे का -1 यानी -2। अब लेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0। P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 टू द पावर 4 -2 इंटू 0 स्क्वायर -0। सो 0 -0 -0 सब 0 हो जाएगा। और लास्ट बचा है फॉर x इज इक्वल टू -2। सो P ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 टू द पावर 4 -2 इंटू -2 टू द पावर 2 -2। x की वैल्यू -2 है तो बी केयरफुल। अब 2 का हमें क्यूब लिखना है। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। और इवन नंबर है तो माइनस साइन नहीं आएगा, -2 इंटू यहाँ पे 4 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 16 -8 प्लस 2, सो 16 -6 यानी 10। सो इस तरीके से हमने तीनों भी एग्जाम्पल में P ऑफ 1, P ऑफ 0 और P ऑफ -2 फाइंड किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बचे हुए क्वेश्चंस पढ़ेंगे।